जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है हम लोगों का चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो एक सर्कुलर मोशन करना शुरू करता है। इन a circular motion the direction is what always changes। तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट बॉडी स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग, स्पीड उसका बिल्कुल सेम रहता है। याद रखना, द मैग्नेटिक फील्ड हैज नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी या फिर नो इफेक्ट ऑन द स्पीड, नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के स्पीड के ऊपर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं करता है ये मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन के ऊपर ये इफेक्ट कर सकता है। और कैसा? सर्कुलर मोशन ही करेगा। वो सर्कुलर मोशन ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, इधर से घूम रहा है, ये तुम निकाल सकते हो यूजिंग दैट रूल, लेफ्ट हैंड रूल, जो भी तुमको बताया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मत कहना इसको, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में करंट होता है FBI, ये थोड़ा सा इसका ट्विस्टेड फॉर्म है, FBV वेलोसिटी है इसमें। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा मैग्नेटिक फील्ड, यानी effect of moving charges placed in magnetic field which is 90 degree to the magnetic field। अब ये जो 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम जरा सा बना देते हैं यहाँ पे, ताकि तुम लोग को बनाने में आसानी हो। मान लो हम लोग का यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, अगर ये हो गया हम लोग का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और हम लोगों का चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे जा रहा था। जैसे ही वो मान लो यहाँ से शुरू होता है मैग्नेटिक फील्ड, या यहाँ शुरू होता है, जहाँ से शुरू पकड़ लो, जैसे ही इधर जा रहा था वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लगाते हैं, FBV, B इस तरफ है, वेलोसिटी उस तरफ है, तो F लग जाएगा नीचे की तरफ। यानी बस यही पता कर लेना और हम लोग को ये धीरे धीरे मालूम चल जाएगा कि ये गोल घूम के बैंड होके वापस यहीं पे आके मिल जाएगा, गोल घूमेगा और ये गोल गोल घूमते ही रहेगा उसी स्पीड के साथ। स्पीड और वेलोसिटी याद रखना, हम कब स्पीड बोल रहे हैं और कब वेलोसिटी बोल रहे हैं, ये जानबूझ के बोल रहे हैं, बिकॉज स्पीड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन दोनों की बात, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं। वेक्टर और स्केलर का फर्क है यहाँ पे। तो इसका स्पीड सेम रहेगा बट डायरेक्शन विल बी चेंजिंग, दैट मींस द वेलोसिटी स्टार्ट्स, द बॉडी स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग। दिस हैपेंस व्हेन द बॉडी इज एंटरिंग 90 डिग्री द मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा इस तरफ, ये रहा इस तरफ। अब एक्सपेरिमेंट करके बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए इसके ऊपर, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट लोग आए और इसे बहुत एक्सपेरिमेंट मारे। एक्सपेरिमेंट मान कर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे ये ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स पड़ रहा है ना इस पे, जो फोर्स इसको इधर भी पड़ रहा है, इधर भी पड़ रहा है, इधर भी पड़ रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल, द मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लास 11 में तुम लोग हम बताए थे कि हर एक फोर्स जो नाम बोला जाता है, हर एक फोर्स अपने आप में मतलब रखता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो मैग्नेट दे रहा है, कहाँ पे दे रहा है, वो हम लोग अलग सिचुएशन पर अलग होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक दे रहा है। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? जो हम लोग दे रहे हैं। हर एक टाइप का जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटेशन दे रहा है, हर एक फोर्स का नाम से पड़ता है जिस जो उसको दे रहा है उस तरह से। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो फोर्स होता है वो किसी का नाम का नहीं पड़ता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक पकड़ लो, एक टाइप का क्लास, एक जात है फोर्स का, जो कोई भी उसका ले सकता है, या फिर सबसे बड़ा लो वो औधा है, यानी एक पोस्ट है। किसी को बोल दिया जाएगा कि जो भी फोर्स इस तरह का सेंटर सेकिंग फोर्स, जो भी फोर्स किसी बॉडी को सेंटर की तरफ ठेल रहा हो, हर वो फोर्स जो किसी बॉडी को सेंटर की तरफ ठेल रहा है जिससे कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कह दिया जाएगा। ये एक टाइप ऑफ फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सिर्फ एक नाम भर है। हर एक टाइप ऑफ फोर्स जो कि भीतर की तरफ ठेल रहा हो जिससे कि वो बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो, उसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कह देंगे। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल अदा कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। अगर सपोज एक पत्थर ले लो, पत्थर को धागे से बांध दो, उसे गोल 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 घुमाओ, तो वहां जो धागे में टेंशन क्रिएट हो रहा है वो होता है सेंटर की तरफ का फोर्स।
इन दैट केस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टेड बाय, वो जो रोल अदा कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल, कौन रोल अदा कर रहा है, उस टेंशन जो है वो अदा कर रहा है उसको। फिर अगर फ्रिक्शन की मदद से अगर तुम गोल घूम रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स है वहां पे जो कि हम लोगों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मदद कर रहा है। तो अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम भर है, कोई भी इसका रोल अदा कर सकता है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट करके हम लोग को इस फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पता किया गया। मैग्नेटिक फोर्स का एफ बी लिख देते हैं, चलो क्लियर रहने के लिए, एफ बी। तो ये देखा गया कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जो चार्ज हम इसमें ला रहे हैं, चार्ज ऑफ द पार्टिकल जो इसमें हम भेज रहे हैं, इस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ये चार्ज अगर ज्यादा रहेगा तो ये बहुत जल्दी, बहुत ही, तब याद रखना जब ये फोर्स, ये चार्ज ज्यादा रहेगा तो ये फोर्स ज्यादा पड़ेगा, ये छोटा सर्कल बनाएगा, एकदम स्पीड में से घूमेगा, बहुत ही छोटा सर्कल बनाएगा। चार्ज कम रहेगा तो ये वाला फोर्स कम पड़ेगा, तो ये बड़ा सर्कल बना के ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे करके घूमेगा। एफ that proportional to Q. This force, the magnetic force, ये है हम लोगों का FB, ये है हम लोगों का मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, होना ही चाहिए, उसी से पैदा कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अगर बहुत पावरफुल रहे तो भी ये फोर्स ज्यादा रहेगा, कम पावरफुल रहे तो कम पावरफुल रहेगा। एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी जिससे कि इसको फेंका गया है। तीनों को अगर मिला दें हम लोग तो हम लिख सकते हैं कि एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू के क्यू बी वी। अब इसके का कुछ करना है, इसके क्या करें हम लोग। तो ये जो के है, जैसे कि हमेशा करते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट के हाथों ये दे देते हैं। अब वो क्या करते हैं समझना, ये के यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कैसे हिसाब लगाया जाता है, कैसे ठिकाने लगाया जाता है। हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे। उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये जो फोर्स है, इस फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू पता करने का सेटअप रहेगा वहां पे, आराम से किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। तो वो सेटअप यहाँ पे रहेगा। अब वो क्या करेगा, एक सिचुएशन क्रिएट करेगा ऐसा ही, जहां पे जो चार्ज है वो चार्ज तो हम लोग 1 कूलम का ले लेंगे, चार्ज ले लेंगे 1 कूलम का, यानी जो फेंक रहे हैं यहाँ पे ये 1 कूलम का हम ले लिए। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, टेस्ला, याद रखना। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ये भी हम लिखना भूल गए तो चलो लिख देते हैं, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला सबको पता ही है कौन था, टेस्ला को माना जाता है गॉड, भगवान, यानी इंसानों में इलेक्ट्रिसिटी का भगवान है टेस्ला। टेस्ला नहीं होता तो हमारे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि टेस्ला के दिए गए थ्योरी आज भी लोग समझ रहे हैं वो थ्योरी को, और उसके बताए गए एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है, डिवाइसेस जो है, वो लोग आज भी उसको मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कब का हम लोगों को ये सब देकर चला गया था। ही इज रियली अ गॉड। स्टार्टिंग में गैलीलियो और न्यूटन, टेस्ला, आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स और हम लोग का स्टीफन हॉकिंस, कह सकते हो देवर द गॉड्स ऑफ साइंस। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। लेकिन इसी मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट क्या होगा, ये भी याद रखना। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस, कैपिटल जी। ऐसा यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड को बोल देंगे टेस्ला, सीजीएस यूनिट में बोल देंगे गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power of 4 गॉस। ये कन्वर्शन है। अब वापस यहाँ पे आते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ले लिए 1 टेस्ला का। 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेरी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। 1 लिख रहे हैं, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज जो है ये भले ही छोटा चार्ज हो सकता है,
लेकिन 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेरी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, इतना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए बहुत करंट की जरूरत पड़ती है। निकाल के सकते ही हम लोग बाद में जब करेंगे तो हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट का रिलेशन रहेगा, वहां पर हम लोग निकाल सकते हो तुम कितना एम्पियर देंगे तब जाके 1 टेस्ला क्रिएट होता है। 1 टेस्ला इज अ वेरी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। तो 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अगर रखते हैं और वेलोसिटी हम लोग वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड का अगर वेलोसिटी दे देते हैं तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसा किया गया जहाँ पे जो चार्ज इस्तेमाल हो रहा है वो 1 कूलम का लिया गया, जो वेलोसिटी से इसको फेंका जा रहा है उसको भी 1 मीटर पर सेकंड रख दिया गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको भी 1 टेस्ला कर दिया गया। कर देने के बाद जो फोर्स आएगा उसको अगर हम मेजर कर पाए तो जितने भी ये चीजें दिख रही हैं सबको इधर भेज देंगे। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, के का मेजरमेंट आसान हो जाएगा, यानी के विल बी इक्वल टू एफ बी बाई क्यू बी भी। तो फोर्स मेजर करना है तो डिवाइस हम पहले ही बोले कि इस तरह का सेटअप किया गया है जिससे कि ये फोर्स को मेजर किया जा सके। वो सेटअप हम लोग करें, करने के बाद फोर्स मेजर हो गया। फोर्स मेजर करने के बाद फोर्स का वैल्यू क्या निकलता है, फोर्स का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि देन फोर्स कम्स आउट टू बी 1 न्यूटन। फोर्स भी 1 आ गया, यानी हम क्या लिख देंगे इसको, k इज इक्वल टू 1/1 इंटू 1 इंटू 1, टोटल k का वैल्यू 1 निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है, एंड सिंस दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एक बार इसका वैल्यू 1 हो गया मतलब ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर इसका वैल्यू 1 नहीं आता के वैल्यू मतलब कुछ दूसरा वैल्यू आ रहा है, मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि दिस इज डिपेंडिंग ऑन या तो सिचुएशन जैसे कि मीडियम पे डिपेंड कर रहा है या किसी न किसी चीज पे डिपेंड तो जरूर कर रहा है, तभी तो ये 1 नहीं आ रहा है। अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है इसके पीछे लग जाते खोजने के लिए सारे साइंटिस्ट। बट चूंकि ये 1 दे दिया वैल्यू, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है जब किसी पे डिपेंड नहीं करता है तो चलो हमेशा हमेशा के लिए इसका वैल्यू 1 कर देते हैं और 1 करके इसको हटा देते हैं। 0 करके मत हटाना, याद रखना 0 रखें तो सब 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। इसको हम लोग 1 पकड़ लेते हैं और 1 पकड़ के मल्टीप्लाई करके टोटल हटा देते हैं। और अब हम लोग को फॉर्मूला मिल गया एक तो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू क्यू बी वी। ये हो गया हम लोगों का फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू बी वी। तो ये अच्छे से याद रखना फॉर्मूला। ये स्टार्टिंग फॉर्मूला है, काफी क्यूट सा छोटा सा फॉर्मूला है, आगे देखो अभी चीजें दिखेंगी हम लोगों को। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। ये फॉर्मूला इतना आसान बस अच्छा ही लग रहा है हम लोगों को, थोड़ा सा और इसको कंफ्यूज करते हैं। स्टूडेंट जब तक कंफ्यूज ना हो, थोड़ा हार्ड नहीं मिले तब तक शांति नहीं मिलता है। तो ये सर वो इतना लिखे अच्छा ही लग रहा है, मिटा दिया और उसको समझ जाना क्या है, वो इतना भी हार्ड नहीं था। तो F इज इक्वल टू क्यू वी जो है हमारा यहाँ पे, दिस F इज इक्वल टू क्यू वी, ये एक स्पेशल सिचुएशन है। मेन सिचुएशन क्या होगा हम उसको समझो। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए, बिकॉज F इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है, और अगर वेक्टर ऑब्टेन करना है तो हम लोग को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इफ देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। व्हाट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है हम लोगों का ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है हम लोग का डॉट मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो F मैग्नेटिक फील्ड F B इज इक्वल टू Q इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, चार्ज बस चार्ज होता है, तो कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो उसको बस ऐसे ही लिख दो। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाई जा रहे हैं, इसका डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बस इन्हीं दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेलोसिटी F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस V। याद रखना V क्रॉस V। अगर इसी का हम लोग मैग्नीट्यूड का फॉर्म निकालना चाहे, मैग्नीट्यूड, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ FB वेक्टर, या सिंपली FB लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू QB V साइन थीटा।
साइन थीटा। दैट मीन्स दिस वैल्यू एस फोर्स का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। अब ये थीटा क्या है भाई, तो थीटा है ये जो हम लोग स्पेशल केस से ही तुमको हम पढ़ाए थे, थीटा के वैल्यू 90 डिग्री कर दिए, तब 90 डिग्री का कर देते हैं हम लोग, तो जाहिर सी बात हमको साइन 90 इक्वल टू 1 यानी मैक्सिमम वैल्यू दे दिए इसको, और ये मैक्सिमम वैल्यू हमको इतना ही रहता है मैक्सिमम वैल्यू। यानी इसका मतलब हम लोग एक चीज मिलता है कि हम लोग 90 डिग्री से नहीं भी भेज सकते हैं। ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड था, हम लोग का ये बॉडी 90 डिग्री बनाया था, पूरा एकदम 90 डिग्री ऐसे बना के जा रहा है। अब अगर ये 90 डिग्री नहीं बनाए तो क्या बना सकता है, ऐसा मत समझना कि ऐसा कर दे तो 90 डिग्री नहीं होगा। ये देखो ऐसे अगर कर दिए तो भी 90 डिग्री है, कैसे 90 डिग्री, ये देखो दोनों कुछ 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं, ये 90 डिग्री है। ऐसे देखो तो 90 डिग्री नहीं है, टेढ़ा है, लेकिन ऐसे देखो 90 डिग्री है दोनों के बीच में। अब ये 90 डिग्री जो है कैसे इसको चेंज करेंगे, तो समझना, ये 90 डिग्री पे जा रहा था, ये भी 90 डिग्री पे जा रहा है, ये भी 90 डिग्री पे ही जा रहा है, लेकिन ऐसे अगर चेंज कर दो, अब देखो ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये 90 डिग्री पे नहीं है, यानी हल्का सा चेंज कर दिया इसको, ये रहा, ये 90 डिग्री पे नहीं है, तब इससे फोर्स कम लगेगा। और ये भी अगर चेंज कर दो तो 90 डिग्री पे नहीं है, और ऐसे करके ऐसे कर दो तो ये 0 डिग्री पे आ गया, पूरा पैरेलल हो गया। यानी जब वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ आ जाए, पैरेलल आ जाए, तो ये फोर्स उस पर लगता ही नहीं है। यानी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और यहीं पे चार्ज पार्टिकल को लेकर इधर घुमाने शुरू कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें लगेगा ही, कुछ नहीं करेगा। ऐसे मान लो जब फेंक दिए तो बस ये जाके अगर स्पेस में है तो ये चलते जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन पे कोई असर नहीं होगा, ये गोल गोल नहीं। तो ये बात एकदम याद रखना। थीटा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द, थीटा आया कहाँ से, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये। तो स्पेशल केसेस में यहाँ तो हम लोग लिख सकते हैं, स्पेशल केसेस में यानी केस 1, मैग्नेट, ये मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, मैक्सिमम एफ बी, मैक्सिमम फोर्स हम लोग को तब लगेगा व्हेन इट इज मूविंग एट 90 डिग्री, यानी V and B are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, and in that case FB हो जाएगा QBV। केस 2, मिनिमम कब हो जाएगा इसका वैल्यू, मिनिमम FB हो जाएगा हम लोगों का when V and B are parallel, parallel to each other. That means in that case FBB, यानी पैरेलल का मतलब क्या होगा, 0 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, पूरा ही लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दिस मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री जैसे यहाँ पे पुट करो साइन 0 0 होता है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ही सीखा था ये चीज तो, और हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री आता है, सबसे कहना हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री आता है, और साइन 0 0 होता है, तो यहाँ 0 पुट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, FB इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का फॉर्मूला, ये रहा कहाँ से आया वो सारा उसका कच्चा चिट्ठा बता दिए, और ये रहा उसके बकवास चीजें।